हेलो फ्रेंड, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल। और आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है 12 वर्दी पॉइंट्स ऑन गॉस लॉ। गॉस लॉ के 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट क्या है कि मान लिया कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया है Q1, Q2 और Q3, और हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको एक गॉसियन सरफेस से इंक्लोज करेंगे। जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम एक गॉसियन सरफेस से क्या करेंगे, इंक्लोज करेंगे, गॉसियन सरफेस से। अब ये जो गॉसियन सरफेस है ये आपका इमेजिनरी सरफेस है। ये कैसा है, आपका इमेजिनरी सरफेस है। ठीक है, कोई मटेरियल पार्टिकल इसमें नहीं है, इमेजिनरी सरफेस है। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपका ई डॉट डी ए होता है, ई डॉट डी ए आपका होता है, वो आपका फ्लक्स के बराबर होता है। और ये जो फ्लक्स होता है आपका क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, जो फ्लक्स होगा इस गॉसियन सरफेस जो लिंक्ड होगा वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। और ये बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एरिया के साथ। ठीक है, तो ये आपकी जो हो गई डेफिनेशन हो गई, है ना। ये क्या हो गया, ये लॉ हो गया आपका, है ना। ठीक है, तो गॉस लॉ यही है, फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस लॉ में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लॉ समझ में आया होगा कि जो फ्लक्स होता है इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स लिंक्ड है वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और वो बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। जो गॉसियन सरफेस में हम कहीं भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसके डॉट प्रोडक्ट एरिया के साथ। ठीक है, तो अब सेकेंड पॉइंट हम चलते हैं इसका। तो जो इसका सेकेंड पॉइंट है वो ये है कि जो क्यू इन है आपका, क्यू इन है वो क्यू नेट है। वो क्या है, क्यू नेट। ठीक है, उस क्लोज सरफेस के अंदर जो आपका चार्जेस है वो क्यू नेट है। मान लो ये माइनस Q2 होता तो हमारा जो क्यू नेट होता बच्चा वो क्या होता, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। ये हमारा क्या होता है, नेट चार्ज होता है। तो हमेशा ध्यान रखें क्यू इन मतलब होता है गॉसियन सरफेस जो आपने लिया है उसके अंदर जो चार्जेस हैं उनका नेट। ठीक है, सेकेंड जो उसमें एप्सिलॉन नॉट है वो केवल एक कांस्टेंट है। ठीक है, वो किसी मीडियम को शो नहीं करता है, केवल एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। और थर्ड, इस डेफिनेशन में जो हमारा ई डॉट डी ए आया था, ये जो ई है वो ई नेट है। ई नेट जो है वो गॉसियन सरफेस के चार्ज के द्वारा भी है और आउटसाइड चार्ज के द्वारा भी है। जो मतलब ई नेट जो है वो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो बस ये कंफ्यूजन ना हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपकी ई आई है केवल इनसाइड चार्ज के द्वारा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सारे चार्जेस के द्वारा, चाहे वो इनसाइड हो गॉसियन सरफेस के या आउटसाइड हो, उनके द्वारा ये नेट फील्ड है। ठीक है, और क्यू नेट क्या है आपका, नेट है, सम है विद साइन, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, हमारा लॉ क्या था, दिस इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इनमें जो टर्म्स हैं उसका अपन ने डिस्कशन किया सेकेंड पॉइंट में। ओके, अब थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप गॉसियन सरफेस आप चूज करो, जब भी आप गॉसियन सरफेस चूज करोगे तो आपका जो क्यू है उसकी बाउंड्री पे नहीं आना चाहिए, ये गलत है। हमेशा जो क्यू होना चाहिए गॉसियन सरफेस के अंदर आना चाहिए। ओके, ये राइट है। तो जो ये गॉसियन सरफेस है आपका, तो जो चार्ज है वो क्या आना चाहिए, इनसाइड। जो डिस्क्रीट चार्ज है, सो डिस्क्रीट चार्ज मस्ट बी इनसाइड गॉसियन सरफेस। जो डिस्क्रीट चार्ज होता है वो हमेशा गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर एक कंटिन्यूस चार्ज है, मान लो एक लाइन ऑफ चार्ज है, ये कंटिन्यूस चार्ज है बच्चा आपका। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूस चार्ज है तो गॉसियन सरफेस इसको कट कर सकता है। अगर ये आपका गॉसियन सरफेस है तो कंटिन्यूस चार्ज में कट हो सकता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ कंटिन्यूस चार्ज गॉसियन सरफेस कट द चार्ज, गॉसियन सरफेस
पास थ्रू द चार्ज, पास थ्रू चार्ज, ठीक है, चार्ज से पास होता है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट रिमेंबर करना है, बस बाउंड्री में चार्ज को आपको नहीं रखना है, अंदर ही रखना है, लेकिन अगर कंटिन्यूस चार्ज है तो वो गॉसियन सरफेस उससे पास हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट बात करते हैं, तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, वो हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि जो हमारा हमारा जो फ्लक्स होता है वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका ऐसा कोई शेप है और ये हमारा चार्ज है, ठीक है। तो इस सरफेस के थ्रू ये जो सरफेस के थ्रू हमारा इलेक्ट्रिक जो लाइन ऑफ फोर्स है वो इस सरफेस को कट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई और भी सरफेस होता और वही चार्ज क्यू होता तो हमारा जो फ्लक्स होता वो चेंज नहीं होता। देखिए यहाँ से 4 लाइन पास कर रही है और यहाँ से 4 लाइन पास कर रही है। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, जब अपन ने किया था इसके पिछले लेक्चर में। ये फिर से आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ से लिंक है ना। गॉस लॉ क्या होता है कि फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये गॉस लॉ है, तो इससे फ्लक्स लिंक है, इसलिए दोबारा ये चर्चा हो रही है। मतलब जो फ्लक्स है, फ्लक्स जो है वो फंक्शन नहीं होता है, किसका फंक्शन नहीं होता है, शेप एंड साइज का, शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस के शेप और साइज का फंक्शन नहीं होता गॉसियन सरफेस के, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका, फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए, गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस होता है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, या पैरेलल टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। चाहे तो परपेंडिकुलर हो या क्या हो, पैरेलल हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी ए होता है, और ये कैसे खुलता है, ई डी ए कॉस थीटा खुलता है, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा तो कैलकुलेशन जो होगी हमारी, कैलकुलेशन जो होगी, कैलकुलेशन क्या होगी, ईजी होगी, नहीं तो टफ होगी, आप निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। तो जो गॉसियन सरफेस है वो हमेशा हमें परपेंडिकुलर ही रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर एक पॉइंट चार्ज है और आपने गॉसियन सरफेस, आपने स्फीयर चूज किया, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी इस स्फीयर के थ्रू क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो हम बड़े आसानी से कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर हमने बहुत ही एक रैंडम सरफेस लिया, ठीक है, तो कहीं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इसकी जो होंगी वो पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर नहीं होंगी, ठीक है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन नहीं होंगी। तो जब नहीं होंगी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में आसानी से निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर एंगल इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा हमें याद क्या रखना है कि जो गॉसियन सरफेस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर या पैरेलल होना चाहिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के, ओके। जैसे ये हमने बताया, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये डेरिवेशन हम आगे वाले पॉइंट्स में करेंगे, ओके। नाउ आई एम रबिंग दिस। सिक्स्थ इसका डेरिवेशन ही है, तो हमको निकालना है, सिक्स्थ में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो मान लीजिए हम ये पॉइंट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड होता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। और आपने एक गॉसियन सरफेस चूज किया, ये हमारा जो गॉसियन सरफेस है, ये जो गॉसियन हमारा सरफेस है, गॉसियन सरफेस क्या है, स्फीयर है हमारा। और हमने गॉसियन सरफेस स्फीयर क्यों चूज किया, क्योंकि फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। कैसे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, अभी अपन देखते हैं। जानते हैं गॉस लॉ क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, तो पहले हम ई डॉट डी ए निकालेंगे। अब देखिए सारी डिस्टेंस आर हैं, सारी डिस्टेंस क्या है, आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, ये क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा बाहर आ जाएगा। या अगर आप देखें तो ई डी ए कॉस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमारा नॉर्मल है वो सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल जो है हमारा सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ई तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हर एक की दूरी आर है, हर एक की दूरी क्या है, आर है, तो ये हो जाएगा ई कांस्टेंट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन डी ए आ जाएगा। अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, ये मान लिए डी ए था हमारा, अगर आप डी ए ऐड करते जाते हैं तो आपको सरफेस एरिया किसका मिल जाएगा, स्फीयर का, तो ये हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू है, तो ई की वैल्यू यहां से जो आ जाएगी आपकी वो क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ गई आर दूरी पे। ठीक है, तो हमने क्या क्या करा, पहली चीज़ तो हमने ये ध्यान रखा कि जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या हो, सरफेस के परपेंडिकुलर हो, गॉसियन सरफेस के, तो हमने स्फीयर चूज किया जिससे कि हमारा देखिए परपेंडिकुलर है। उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो दोनों का एंगल सेम है, तो cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमारा ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए आ जाएगा। अब सब सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं, क्योंकि चार्ज हमारा सेंटर में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हर एक के लिए सेम होगी, तो कांस्टेंट होगी, तो बाहर निकल आएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन डी ए हो जाएगा। अब ये डी ए छोटा सा डी ए है, इसका आप इसको सम करोगे तो पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया निकल जाएगा, पूरे स्फीयर का सरफेस क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आप रीअरेंज कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये डेरिवेशन है। ठीक है, तो आई होप आपने इसको समझा होगा, इसको नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसके 7th पॉइंट में चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो 7th पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो एक शीट ऑफ चार्ज है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, मान लो पी पॉइंट पे, तो हम इसमें भी गॉसियन सरफेस मानेंगे, इसमें हम गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल मानेंगे। ठीक है, इसमें जो गॉसियन सरफेस माना जाएगा वो सिलेंड्रिकल माना जाएगा। ठीक है, अब इसको 3D में कैसे विजुलाइज करें, आप मान लीजिए कि ये जो है ये गॉसियन, इसमें चार्जेस हैं, ठीक है, इसमें चार्जेस हैं, है ना, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालनी है, तो हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो क्या है, हमारा गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है। देखिए ऐसा हमारा गॉसियन सरफेस कैसा है, ऐसा, ये जो आपको पेंसिल दिख रही है ये हमारा गॉसियन सरफेस है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, और यहाँ पे चार्जेस हैं। ठीक है, तो यही डायग्राम बनाया है, एक शीट ऑफ चार्ज है और गॉसियन सरफेस हमारा क्या है, सिलेंडर है। अब देखिए यहाँ पे जो इस शीट की चार्जेस हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी होगी। ठीक है, और यहाँ पे इस तरफ होगी, जो ये सीट है इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, तो इस चार्ज सीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो यहाँ पे इस तरफ होगी ई, और यहाँ पे क्या होगी, इस तरफ होगी ई। इसका फ्लक्स φ1 मान लेते हैं, इसका फ्लक्स φ2 मान लेते हैं, रेडियस r ले लेते हैं, और ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसका फ्लक्स मान लेते हैं, φ3 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये गॉसियन सरफेस है, ये आपका जो पेंसिल आपको दिख रही है ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, अब ये गॉसियन सरफेस है और ये जो है आपका कर्व सरफेस एरिया है, ये पूरा कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस एरिया का नॉर्मल क्या होगा, ऐसा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का नॉर्मल ऐसा है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे पास कर रही है, तो एंगल क्या हो रहा है 90 हो रहा है। तो अगर cos 90 होता है तो 0 होता है, तो क्या होगा फ्लक्स 0। या आप ऐसे समझ सकते हो इस सरफेस के थ्रू कोई लाइन कट ही नहीं कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो केवल इसी सरफेस के, इसी जो ये सर्कुलर सरफेस है इसी से निकल रही है, कर्व सरफेस तो पास ही नहीं हो रही है, तो फ्लक्स क्या होगा 0। तो कर्व सरफेस का फ्लक्स क्या होगा 0, जो फ्लक्स हो जाएगा कर्व सरफेस का वो क्या हो जाएगा 0। तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। ये फ्लक्स 2 क्या हो जाएगा, E कांस्टेंट है, एरिया क्या हो जाएगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E पाई आर स्क्वायर, ठीक है, E पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्या हो जाएगा E पाई आर स्क्वायर। इसका जो फ्लक्स है φ1 है, ये भी क्या जाएगा E पाई आर स्क्वायर। तो हमारा जो नेट फ्लक्स निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा 2E पाई आर स्क्वायर, ये हमारा नेट फ्लक्स निकल जाएगा। अब गॉसन सरफेस में, जो हमारा गॉसन सरफेस है वो उसमें कितना चार्ज है, ठीक है, वो हमें निकालना है कितना चार्ज है। देखिए चार्ज इस पूरे में था, ठीक है, लेकिन गॉसन सरफेस तो हमारा केवल इतने से पास हो रहा है, ठीक है, इतने से पास हो रहा है, इस एरिया से पास हो रहा है, तो इस एरिया का ही चार्ज लेना पड़ेगा। जो जितना सरफेस है हमारा गॉसन सरफेस कट होता है उतना ही चार्ज लेते हैं, तो इतना चार्ज क्या होगा, तो हम इसके लिए सिग्मा डिफाइन करते हैं। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। अब ये जो है इतने से बस हमारा गॉसन सरफेस पास हो रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा इसके एरिया के बराबर, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा सिग्मा इंटू ए, मतलब क्या आएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा इतना जो ये जो होल बना है यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। बस अब और कुछ नहीं, हमें लगा देना है फॉर्मूला। तो हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। टोटल फ्लक्स हम निकाल चुके हैं 2E पाई आर स्क्वायर, और क्यू इन हमने एक निकाला है, क्यू इन कितना निकाला है ना, गॉसन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है सिग्मा पाई आर स्क्वायर, कितना है सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आर स्क्वायर सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो E हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। आपका E क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि इसके पहले हमने जो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी r दूरी पे, वो कितनी आई थी, वो आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर थी, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। आप कहीं भी जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सेम होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड मतलब डू नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। हमारी जो पॉइंट चार्ज की फील्ड थी वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती थी। तो देखिए कितने अच्छे मतलब कलर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज है वो आर पे डिपेंड करती है, वो भी इन्वर्सली। अगर 2 गुना डिस्टेंस होगी तो 4 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। लेकिन इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करती है, वो यूनिफॉर्म फील्ड होती है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। रिजल्ट क्या है E इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये हमारा सिग्मा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अपन करते हैं इसका एक और डेरिवेशन है, इसको रब कर दूं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब 8 पॉइंट करते हैं। तो 8 पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, ठीक है, और उसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस P पॉइंट में। तो फिर से हम गॉसन सरफेस बनाएंगे। इस बार हम गॉसन सरफेस सिलेंड्रिकल लेंगे। इस बार जो गॉसन सरफेस है वो सिलेंड्रिकल लेंगे। क्यों ले रहे हैं सिलेंड्रिकल, वही चीज है। गॉसन सरफेस हमें ऐसा लेना होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस के क्या हो परपेंडिकुलर हो। जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी आएगी वो ऐसे आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है परपेंडिकुलर है गॉसन सरफेस के, या पैरेलल हो, ठीक है, या क्या हो पैरेलल हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसी है, ठीक है,
और सरफेस भी हमारा ऐसा ही है, ठीक है, सरफेस भी हमारा ऐसा ही है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पी पे निकालनी है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम कैसा हम करेंगे, तीन सरफेसेस हैं, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है और एक आपका कर्व सरफेस है, एक आपका क्या है, कर्व सरफेस है, ठीक है। तो अगर हम ये सरफेस की बात करें तो आपको क्या समझाएं कि मान लीजिए गॉसन सरफेस है, सिलेंड्रिकल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसका नॉर्मल ऐसा होगा, इसका नॉर्मल क्या होगा, ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है तो एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी ऐसी ही है और ये जो एरिया ऐसा है, ठीक है। तो हम इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, जीरो। उसी तरह अगर ये एरिया देखा जाए गॉस सरफेस का तो इसका नॉर्मल ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है, फिर से एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो इस सरफेस के थ्रू भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इस सरफेस के थ्रू बात करें, कर्व सरफेस के थ्रू बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, नॉर्मल भी ऐसा है, तो इसका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये आपका गॉसन सरफेस है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो नॉर्मल भी आपका ऐसा जाएगा, ये देखिए ये सरफेस से नॉर्मल भी ऐसा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी जा रही है, तो एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो इसका फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका अपन फ्लक्स देखते हैं, ठीक है।